अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की वो 11 अजला जहां पर गाड़ियां बाकी पाकिस्तान से 4 गुना सस्ती दस्तयाब हैं। जी हां, जो गाड़ी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में 1 करोड़ रुपए की है, इन 11 अजला में वो आपको 20-25 लाख रुपए में मिल जाती है। और ये वो अजला है जहां पर ये गाड़ियां लीगली ऑफिशियली आप रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मालाकन डिवीजन के 4 अजला और साबिक फाटा के 7 अजला की। अब मालाकन डिवीजन के 4 अजला हैं अपर दीर, लोअर दीर, इसी तरह स्वात अपर, स्वात लोअर जो है। फिर जो साबिक फाटा है उसकी जो 7 एजेंसियां थी वो अब 7 अजला बन चुके हैं, जो कि अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा रहते हैं। वहाँ पर भी आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ऑफिशियली रख सकते हैं, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहीं भी ये नॉन कस्टम पेड सस्ती गाड़ियाँ रखते हैं तो आपको कानून पकड़ सकता है। पकड़े या ना पकड़े वो अलग डिबेट है, लेकिन पकड़ ज़रूर सकता है। लेकिन इन अजला के अंदर आप ये करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ चंद लाख रुपए में ख़रीद कर इन्हीं अजला के अंदर चला सकते हैं और उन्हें मुकामी थाने में एक सरसरी सी रजिस्ट्रेशन करवा के रख सकते हैं। लेकिन जैसे ये गाड़ी इन अजला से बाहर निकलेगी, इस पर कस्टम एहलकार लपक पड़ेंगे, इसे कब्जे में लेंगे और आपको ये गाड़ी दोबारा कभी मिल भी नहीं सकती। अब यहाँ तक पहुँचने वाली गाड़ियाँ सस्ती तो बहुत होती हैं, लेकिन ये स्मगल होकर आती हैं जापान से, दुबई से। बहुत सारे केसेस के अंदर इन गाड़ियों को मर्डर करके छीना जाता है, डकैती के ज़रिए गाड़ियाँ छीनी जाती हैं मुख्तलिफ मुल्कों से जो यहाँ पहुँचती हैं। कुछ चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, कुछ लीगल ज़राए से भी आती हैं। लेकिन इस शो का मकसद आपको ये बताना है कि खुदारा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तस्वीरें देखकर, उनकी इंतहाई सस्ती कीमतें देखकर आपकी ज़ुबान नहीं ललचानी चाहिए। आपको किसी किस्म के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कम से कम पिछले 10 सालों के दौरान इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को लीगल करने की इजाज़त दी ही नहीं गई। आखिरी मरतबा 2013 के अंदर पाकिस्तान में एक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को वन टाइम लीगल होने की इजाज़त दी थी। तब कोई 51,000 गाड़ियाँ लीगल हो गई थी, कुछ 16 अरब रुपए का हुकूमत को रेवेन्यू भी आया था। लेकिन फिर फैसला किया गया कि अगर इसी तरह हर कुछ अरसे बाद इन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को लीगल किया जाता रहा तो इस इल्लीगल मार्केट को कभी बंद नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से उसके बाद दोबारा इन गाड़ियों को कभी भी लीगल करने के लिए एमनेस्टी स्कीम नहीं दी गई। अब अगर हम बात करें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसके इन 11 अजला के अंदर 1,10,000 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा नोट कर रखी हैं। इसके अलावा लाखों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। माहिरीन कहते हैं कि कम से कम 4 लाख गाड़ियाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इन 11 अजला के अंदर घूम फिर रही हैं जो कि नॉन कस्टम पेड हैं। वहाँ पर बाकायदा शोरूम्स बने हुए हैं जहाँ पर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बिकती हैं, ख़रीदी जाती हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ बाकी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। हाँ, इनमें से कुछ चालाक ऐसे शोरूम वाले भी हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी की पहुँच आपके घर तक देते हैं। यानी आप वहाँ जाएं, वहाँ से गाड़ी ख़रीदें, उनको रकम अदा करें और फिर आपके घर तक गाड़ी पहुंचाने की एक अलहदा फ़ीस होती है जो कि रिश्वत रास्ते में देनी पड़ती है तमाम पुलिस और एक्साइज की चेक पोस्ट के ऊपर। तो उनका नुमाइंदा चूँकि सारे इलाके के अंदर अपनी सेटिंग किए हुए होता है, तो वो गाड़ी आपको खैबर पख्तूनख्वा के अजला से लाहौर में, मुल्तान में कहीं भी पहुँचा सकता है। लेकिन वो गाड़ी जब आप लेकर सड़क पर निकलेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आप पहले दिन पकड़े जाएं या साल बाद पकड़े जाएं, लेकिन आपने अल्टीमेटली पकड़े जाना होता है। उसकी वजह क्या है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं उनकी 90% तादाद ऐसी होती है जिनके मॉडल्स पाकिस्तान में बनते ही नहीं हैं। तो आम लोग पहली नज़र से ही पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी जो है ये जापानी गाड़ी है, ये फ़ॉरेन असम्बल्ड गाड़ी है, पाकिस्तान में असम्बल नहीं हुई। तो अगर हम आम लोग समझ जाते हैं तो जिनका कारोबार है या जिनका काम है कस्टम एहलकार, वो तो 1 सेकंड के 1000वें से पकड़ लेते हैं।
जैसे ही वो आपसे उसके कागजात मांगते हैं, आप कागजात नहीं दे पाते, तो आपकी गाड़ी कन्फिस्केट हो जाती है, आपको उसका 1 रुपया नहीं मिलता। फिर कस्टम एहलकार और उनके चेले उस गाड़ी में लगी हुई एसेसरीज़ जो हैं वो निकाल कर चोरी कर लेते हैं, बेच देते हैं, और बाकी जो गाड़ी बचती है उसे ऑक्शन के अंदर फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो जिसकी गाड़ी होती है उसको 1 रुपया नहीं मिलता, ऑक्शन में भी, दीगर चीज़ों के अंदर भी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ियों समेत हम जब भी कोई चीज़ लें, लीगल चैनल से लें। देखने को तो कितना अच्छा लगता है कि टोयोटा क्राउन जैसी लेविश गाड़ी आपको उन इलाकों में 70-75 लाख रुपए मिल जाती है, जबकि वही गाड़ी पाकिस्तान में बाकी हिस्से जो है वहाँ पर 2-2.5 करोड़ रुपए मिलती है। लेकिन वो 75 लाख रुपए वाली गाड़ी जिसे आप बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में लाकर चला ही ना सकें, सड़क पे निकाल ही ना सकें, और अगर निकालें तो हर वक्त आपका दिल जो है वो दहला रहे, आप लोग डाउट में रहें कि न जाने कहाँ से कस्टम एहलकार बरामद होगा और हमें रोक कर पूछेगा, उस गाड़ी का क्या मज़ा। देखने में तो प्राडो गाड़ी, लैंड क्रूज़र गाड़ी चंद लाख या 1 करोड़ रुपए में बहुत हसीन लगती हैं, बहुत सस्ती लगती हैं, लेकिन अगर वो 1 करोड़ रुपया भी आपका कस्टम एहलकार के हाथ लग गया तो वो ज़ाया है। आपको उस 1 करोड़ रुपए की गाड़ी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे सादा लोग, नए लोग इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। फिर ये जो मुख्तलिफ शोरूम्स वाले हैं ये उन्हें बताते हैं कि जनाब अभी एमनेस्टी स्कीम आने वाली है जिसके अंदर हुकूमत बहुत थोड़े से टैक्सेस के बस आपकी गाड़ियाँ लीगल कर देगी, रजिस्टर कर देगी। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज से कोई 10-12 साल पहले आखिरी एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसके बाद एमनेस्टी स्कीम नहीं आई। इस दौरान अरबों नहीं खरबों रुपए की हज़ारों गाड़ियां पकड़ी गईं, उनको हुकूमत ने जब्त किया, उनके मालिकान को 1 रुपया नहीं दिया, कस्टम एहलकारों ने उनमें से एसेसरी निकाल कर अपनी लैदा दड़ियाँ लगाई और फिर उन गाड़ियों को ओपन ऑक्शन के अंदर लाखों रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया, और वो पैसे भी हुकूमत के जेब में गए हैं। तो इसलिए हमसे जो लोग पूछते हैं उनको हम हर दफ़ा कोशिश यही करते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन क्लियर बात बताएं, ताकि आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो। कल को आप हमें ना कोसें या किसी और को ना कोसें कि जनाब हमें अगर वो बता देता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जहां आपको आगाही देते हैं, वहीं आने वाले ख़तरात से मुतल्लिक आपको बताते हैं कि आपने उनसे महफूज भी रहना है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।